आइए ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न देखें। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का है और 2 अंक में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 2 अंक में पूछा गया। वास्तव में हल्का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो 1 नंबर में पूछेगा। कंसेप्ट यदि क्लियर है आपका तो 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, जो पूछना उसका पूछे, आपका आसानी से बन जाएगा और आप आसानी से एक बहुत अच्छा स्कोर 400 450 से ऊपर का स्कोर कर लेंगे। आइए, स्वागत है आपका मिशन 2026 में। और देखें ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको ऊंचाई दूरी से संबंधित थ्योरी बताया था और कहा था कि आगे ऊंचाई दूरी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन क्या था, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए। भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, तो स्वाभाविक है कि ये वो टावर खड़ा कर देते हैं। कोनो टावर सुतल होगा? टावर खड़े न रहता है। बिजली का टावर हो, पोल हो, या दूरसंचार वाला पोल हो, कोई भी टावर हो, जियो का या एयरटेल का जो टावर खड़ा रहता है, तो कोई टावर खड़े ना रहेगा। तो क्या कहा, भूमि पर एक बिंदु से जो टावर के पाद से, टावर का पाद यहाँ है, यहाँ से 30 मीटर, क्या लिखा, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है यह बिंदु है। यह बिंदु है जो टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर। खूब बढ़िया से 3 बार 4 बार रिपीट करके समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझिए। क्या कहा कि भूमि पर एक बिंदु, तो एक बिंदु है ना होगा, जहां से टावर के पाद की दूरी 30 मीटर है। खूब बढ़िया से लिखा हुआ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या कहे थे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपका उन्नयन कहलाएगा। तो यह हो गया आपका 30 डिग्री। देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकाले, यानी हॉय निकाल देना है। नाम रख दीजिए ABC। याद कीजिए थ्योरी को। क्या कहा था हमने, यह आपका परिरेखा, यह आपका क्षैतिज रेखा, यह आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और यही आपका दूरी। दूरी कितना आया, 30 मीटर। यह आपका वर्टिकल लाइन, यह आपका उदग्र रेखा, यह आपका खड़ी रेखा, इसी को आपको हमने बताया था ऊंचाई। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई हॉय निकालना है। तो स्वाभाविक है, ये वही निचका वाला दिया है, BC दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। त्रिकोणमिति जब शुरू कर रहे थे तो सारी बातें कही हुई है। जिस कोण के सामने की बात करना है, यहाँ पे कोण C की बात करना है, तो इसके सामने की भुजा AB है और सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। यहाँ 90 डिग्री है तो यह आपका कर्ण हो गया। तो स्वाभाविक लंब कर्ण, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, इस कोण के लिए यदि बात करेंगे तो लंब और आधार का रिलेशन लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया आसानी से कंप्लीट। आइए लिखें क्या होगा, हल। हल क्या कहा, AB बराबर टावर की ऊंचाई बराबर वाट, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिए ACB बराबर 30 डिग्री, जिसको उन्नयन कोण कहा था, जिसको उन्नयन कोण कहा था। ABC बराबर समकोण जो 90 डिग्री है। BC बराबर क्या लिखा लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से टावर के पाद की दूरी। इतना लम्हा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। झूठे मूठे ये बोझा को भारी करने का जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख दीजिएगा BC बराबर 30 मीटर। अब आपका मन लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत बड़ा लैंग्वेज हो तो उसको छोड़ दीजिए, जिससे काम चल जाए उसे चला दीजिए।
छोटा रहता था, लिख देते। अब लिखना ना होगा आपको कि भूमि के एक बिंदु से टावर के पार की दूरी, तो 30 मीटर लिखना होगा। उससे अच्छा है कि यहाँ फिगर में बना दिया है और फिगर में क्या कर दिया, तो BC बराबर 30 मीटर लिख दिया। क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, लैंग्वेज सीखिए। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB से ABC, जिस कोण की बात करेंगे उसको बीच में लिखते हैं, तो देखिए B बीच में है, यानी समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB से। तो यहाँ पे लंब निकालना, आधार आपका दिया है, कोण है 30 डिग्री। तो लंब और आधार के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, याद कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए आप। तो लंब और आधार के लिए लगाते हैं tan। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC, AB लंब बटा BC आधार, लिख दिया। या याद कीजिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा 30 मीटर। BC का मान आपका कितना था, 30 मीटर। या तिरछा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3 AB बराबर 30 मीटर, या AB बराबर 30 मीटर बटा √3। याद कीजिए, 30 को यदि तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 10 अब बटा √3। इस √3 से 3 को काटिएगा तो ये वो √3 बच जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 10√3। तो बराबर हो जाएगा आपका 10√3, या AB बराबर 10√3 मीटर। या तो इतना आंसर लिख दीजिए, या तो इतना आंसर लिख दीजिए आप, बराबर हो जाएगा आपका टावर की ऊंचाई, बराबर टावर की ऊंचाई। चाहे ऐसे लिख दीजिए, छोड़िए नहीं, यहाँ इधर जगह है इधर लिख देते हैं, इधर जगह है इधर लिख देते हैं। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। या फिर यदि दशमलव में मान रहे, या फिर दशमलव में मान रहे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 1.732 मीटर बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर। या तो दशमलव में रहे तो यह मान आएगा आपका, या रूट में रहे तो यह मान आएगा। आपको जहां दोनों सही है और जैसे भी बनाना हुआ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटेगा नहीं। लेकिन इसको क्यों हम बताएं, इसका ध्यान रखिएगा। काहे बताएं, जब ऑब्जेक्टिव में दे दे टिक मारे वाला में, तो कोई जरूरी है कि उसमें है वाला देगा, उसमें दशमलव वाला मान दे देगा। आप कहिए कि भैया इका हो गया, इका भाई नहीं बनेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो वहां पे ध्यान रखना है। और वहां के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछते तो वहां पे मल्टीपल चॉइस है और 4 ऑप्शन से चुनना होता है। तो यदि दशमलव मान होगा तो रूट वाला से आप नहीं चुन पाइएगा, और यदि रूट वाला होगा तो दशमलव से नहीं चुन पाइएगा। इसलिए दोनों जानना जरूरी है। जब आप दोनों जानते हैं तो आसानी से बन जाता है। चूंकि वीडियो में कटे नहीं, इसलिए 3 पार्ट में इसको कर दिया है। आप खूब अच्छे से समझ लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 अंक का है, ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे जैसे पूछे, यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट यहाँ से 2 नंबर तो आना है और 5 नंबर का ऊंचाई दूरी तो पूछना ही पूछना है। यानी और ऑब्जेक्टिव में यदि मिला लीजिए तो केवल ऊंचाई दूरी पोर्शन से 10 नंबर 8 नंबर तक का पूछ देगा आपका। 8 से 10 नंबर का यहीं से पूछेगा। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बार बार आपको समझाते आ रहे हैं कि किस तरह से पूछता है, तो यहीं से पूछेगा। इसलिए आप पूरे ध्यान से देख लीजिए। आइए थोड़ा मेहनत कीजिए और 450 प्लस का स्कोर हम लोग करें और अपना भविष्य उज्जवल करें।